औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमामन निअमते बेविलायत अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलाम अम्मा बाद फ़क़त क़ाल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ला यौमिका यौमिका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुज़ुर्गान अज़ीज़ व बरादरान मिल्लत, जैसा कि ये चहलू में हमारी दरगाह आलिया बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास में मुनाक़िद हो रहा है और आप उस दरगाह में बैठे हैं कि जिसे बाबुल मुराद भी कहा जाता है, जिसे बाबुल हवाइज भी कहा जाता है। ये वो बारगाह है कि जिस पे से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जितने भी मोमिनीन यहाँ मौजूद हैं, अगर उनमें से कोई खाली हाथ जाता है तो जाने वाले की गलती है, क्योंकि इस दरवाज़े से कोई खाली हाथ नहीं जाता। इस दरवाज़े पर हिंदू भी आते हैं, सुन्नी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, शिया भी आते हैं। हर कौम का आदमी इस दरवाज़े पर आता है, क्योंकि इधर से मिलता है तभी तो आते हैं। अगर कोई बाबुल हवाइज के दरवाज़े से खाली हाथ जाता है तो अपने किरदार की वजह से जाता है। कोई इस दरवाज़े से खाली हाथ नहीं जाता। और जैसा कि ये आज का प्रोग्राम जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है और जनाब ज़ैनब के हवाले से तकरीर करने का हुक्म दिया, तो मैं कहूँगा कि किसी ज़बान में ये ताकत ही नहीं जो जनाब ज़ैनब की अज़मत बयान कर सके। बीबी ज़ैनब उस हदीस को कहते हैं कि जिसे 5 कुरानों ने मिलकर पाला। जिस हदीस को 5 कुरान मिलकर पाले उस हदीस को ज़ैनब कहते हैं। एक किताब है जो जनाब ज़ैनब के हवाले से लिखी गई है। उस किताब में लिखा है कि लोग हमसे कहते हैं कि आप जनाब ज़ैनब की अज़मत व फ़ज़ीलत बयान करिए, आप जनाब ज़ैनब की अज़मत पढ़ें। तो उस किताब में लिखा है कि अन्नहा नादे अलीयम वजूदा, नादे अली को जब वजूद मिलता है तो उसके वजूद से ज़ैनब बनती है। इसका मतलब नादे अली के 2 वजूद हुए। एक वजूद को अली कहते हैं, एक वजूद को ज़ैनब कहते हैं। बस दरमियान में फ़र्क इतना है कि नादे अली जब नबी पढ़े तो उसके वजूद से अली बनता है, नादे अली जब हुसैन पढ़े तो उसके वजूद से ज़ैनब बनता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीबी ज़ैनब, उस किताब में लिखा है कि बीबी ज़ैनब के हवाले से कि बीबी ज़ैनब का इस्लाम में वो मकाम हासिल है जो कुरान में सूरह तौहीद और सूरह काफिरून का है। जब सूरह तौहीद अल्लाह वालों के लिए तवल्ला है और सूरह काफिरून अल्लाह वालों के दुश्मनों के लिए तवल्ला है। यही मर्तबा ज़ैनब का इस्लाम में है। ज़ैनब भी हुसैनियों के लिए तवल्ला है और यजीदियों के लिए तबर्रा है। बीबी ज़ैनब की हम अज़मत व फ़ज़ीलत क्या बयान करें कि जिसने शाम को फ़तह किया, कि जिसने कूफे को फ़तह करा। जब सफ़ीर रोम ने दरबार यजीद में यजीद से पूछा कि यजीद ये कौन है कि जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में खारदार तोग है, तो यजीद कहता है एक बागी था मैंने उसको कत्ल कर दिया, एक बागी था मैंने कत्ल कर दिया। तमाम मजमा कहता है कि जनाब ज़ैनब एक मरतबा नज़रों को उठाया, यजीद से कहा यजीद क्या कह रहा है कि एक बागी था तूने कत्ल कर दिया। यजीद देख रही हूँ कि तेरा नाम लेने वाला जहान में कोई नहीं है और मेरे भाई हुसैन का जिक्र ज़मीन से लेकर आसमान तक हर जगह हो रहा है। इसी जुमले का असर था बीबी ज़ैनब का कि आज यजीद का नाम लेने वाला कायनात में कोई नहीं है, हर जगह एक ही आवाज़ है, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। आज यजीद का नाम लेने वाला कायनात में कोई नहीं है। इतने लोग आज यजीद के नाम पर जीने की कसम नहीं खाते जिससे ज़्यादा हुसैन के नाम पर मरने की कसम खाते हैं। डॉक्टर आयशा एक मुसल्लफ़ा है, उन्होंने एक किताब लिखी है खानवादा अहले बैत के ख़वातीन की मुनासिबत से।
जिसका किताब का नाम है सैयदा। डॉक्टर आयशा लिखती है कि बीबी ज़ैनब के जिनके हसब का न कोई जवाब के न जिसके नसब का कोई जवाब, बीबी ज़ैनब ने करबला में और शाम और कूफा में सिर्फ अपने बाबा का किरदार भी निभाया, अपनी माँ का किरदार भी निभाया, भाइयों का किरदार भी निभाया। ज़ैनब ने तमाम अपने खानवादे का किरदार को निभाया। बीबी ज़ैनब जब सफ़िया रूम ने पूछा यजीद ये कौन है कि जिसके हाथों में हथकड़ी हैं, पैरों में बेड़ी हैं, तो यजीद ने कहा एक बागी था जिसको मैंने कत्ल कर दिया, अब इसके खानवादे को कैद कर कर यहाँ ले आया हूँ। यजीद का ये कहना था। अब बीबी ज़ैनब ने सफ़ीर रूम से कहा ए सफ़ीर रूम इससे क्या पूछता है, मुझसे पूछ, मैं बताती हूँ मैं कौन, मैं तुझे ये भी बताती हूँ ये कौन। अब बीबी ज़ैनब ने तारुफ कराया, मेरा नाना नबियों का सरदार, मेरा बाबा वलियों का सरदार, मेरा बाबा मेरी माँ औरतों की सरदार, मेरा भाई शहीदों का सरदार। ये सफ़ीर रूम ये समझ ले हम सरदारों की औलाद है, ये तख्त पे बैठा गुलाम की औलाद। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी। ये गुलामों की औलाद। बीबी ज़ैनब ने हर जगह किरदार निभाया। बीबी ज़ैनब ने कहीं अली का किरदार निभाया, कहीं मोहम्मद का किरदार निभाया, कभी हसन का किरदार, कभी हुसैन का किरदार, कभी खुदा की मजहर नज़र आई बीबी ज़ैनब। जब बीबी ज़ैनब ने करबला के मैदान में इमाम सज्जाद को उनके बाबा का लाशा देखकर उन्हें समझा रही होती हैं तो ये भाई हसन का किरदार था। जब मुसीबतों पर ज़ैनब ने शुक्र किया तो ये हुसैन का किरदार था। जब बीबी ज़ैनब ने करबला में अपने भाई की शहादत को बचा रही होती है तो ये माँ का किरदार था। जब दरबार में आयतें सुना रही होती है तो ये नाना का किरदार था। और जब ज़ैनब कूफा और शाम के दरबार में अपने बाबा के लहजे में बोल रही होती है तो ये खुदा का किरदार। बीबी ज़ैनब ने सारे किरदार करबला में निभाए। बीबी ज़ैनब वो है कि जिन्होंने करबला को फतह किया, जिन्होंने शाम को फतह किया। आज हर मोमिनीन करबला वालों का गम मनाता है, करबला वालों की याद मनाता है, उनके इस गम में पानी पिलाता है, तबरुक बांटता है, उनके नाम पर फर्श अज़ा बिछाता है। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में इंसानियत की कुर्बानी दी। इमाम हुसैन ने करबला में इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। इमाम हुसैन ने करबला में इंसानियत को बचाया। अब जहां इंसानियत का कत्ल किया जाए वहां यजीद है, और जहां इंसानियत को बचाया जाए वहां हुसैन है। इमाम हुसैन इंसानियत के लिए काम कर गए, मानवता के लिए काम कर गए। हमारे महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैं अगर भारत को आज़ाद कराया तो हुसैन के रास्ते पर चलकर, मैंने भारत को 24 घंटों में आज़ाद करा लेता अगर मेरे पास हुसैन जैसे 72 असहाब होते, या मेरे पास हुसैन जैसे 72 साथी होते। अगर मैंने इस भारत देश को आज़ाद कराया है तो करबला वालों की सीरत पर चलकर, हुसैन के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।